नवाज शरीफ ने 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगा दिया। नून लीग ने आम इंतखाबात से 12 दिन पहले इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइंदा 1 साल में महंगाई 10% कम की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। आइंदा 5 साल में सालाना बरामदात का हदफ $60 अरब। IT बरामदात का हदफ $5 अरब। शमसी तवानाई से बिजली 10,000 मेगावाट। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जा। सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब तक करने का हदफ। बरामदात को दाखिली टैक्सों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज 2 के नाम से इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि नैब का खात्मा किया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल में और छोटे मुकदमात का फैसला 2 महीने में सुनाया जाएगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए मुसल्लह अफवाज में जिद्दत लाई जाएगी। आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि चंद लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। सबसे ज्यादा आसानी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के चंद लोग बनते हैं। 2013 में सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलती थी। ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से ही आई है। हमें 2013 में इनकी हुकूमत बनने ही नहीं देनी चाहिए थी। ना होता बांस ना बचती बांसुरी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत खत्म करने का कह दिया था, मगर फिर अल्टीमेटम दे दिया गया। वो अल्टीमेटम के आगे सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की कि अब हुकूमत मत छोड़ें, अल्टीमेटम का मुकाबला करें ताकि उसे अल्टीमेटम की कीमत का पता चले। बहुत कुछ हुआ और उसमें हमारा सियासी सरमाया भी जल गया। उन्होंने कहा कि वो माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने आए हैं। सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो आपके सूबा का मुआयना करे। वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। पहले मुनाजरे का चैलेंज कबूल, फिर रद्द। शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब में पहले कहा कि एक साहब ने नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत दी। बेहतर होता कि वह नवाज शरीफ को मनाजरे की बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते। मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी हो जाता। साथ ही कह दिया कि मनाजरा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है। मनाजरा क्या, मैदान और घोड़ा हाजिर है। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है। किसी मनाजरे की जरूरत नहीं, अवाम ने कारकर्दगी पर परखना है। वोट को इज्जत दो का मतलब भी समझा दिया। कहा कि वोट को इज्जत दो का मतलब यह है कि अवाम ने वोट दिया, नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को भरपूर जवाब। कहा वो मनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ उनसे खैरपुर गम्बेट में मनाजरा कर लें, जहां का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर आ जाएं, जहां कोयला का मंसूबा फैसलाबाद को बिजली दे रहा है। कराची के NICVD अस्पताल आ जाएं, जहां 1 साल में पंजाब के 85,000 बीमारों का इलाज हुआ। मियां साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि किस शहर में और कब मुबाहिसा करना है। ईरान के इलाके सरवान में नामालूम अफराद की फायरिंग। 9 पाकिस्तानी मजदूर जाम बहक हो गए, 3 जख्मी। जाम बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से था, जिनमें 2 भाई भी शामिल थे। 2 मकतूल मजदूरों का ताल्लुक लोधरा से था। मकतूल डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। मकतूल अजहर के जख्मी भाई ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने उनके क्वार्टर में दाखिल होकर फायरिंग की। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े पर पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करे। पाक ईरान हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने आज ही तेहरान में दोबारा जिम्मेदारी संभाली है, जबकि पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर भी गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पहुंचे थे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरान में 9 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। कहा यह हमला मुश्तरका दुश्मनों की पाक ईरान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। उन्होंने मुतालबा किया कि ईरानी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम कहते थे
खान साहब को कि इंतकामी सियासत ना करो, नफरत की सियासत ना करो, हर किसी को चोर चोर का इल्जाम जो आप लगाते हो, एक दिन आप पे ये चोर का इल्जाम ऐसे लग जाएगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी तोपों का रुख पीटीआई की जाने मोड़ दिया। पेशावर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि वो खान साहब को समझाते रहे कि अगर गिरफ्तार करना है तो मर्दों को करो, औरतों को नहीं। उन्होंने सरप्राइज कहकर अपनी ही हुकूमत खत्म कर दी। अब उन्हें सरप्राइज कैसा लग रहा है? कहते थे कि सबको जेल में डालेंगे, आज खुद जेल में है। जो कहता था कि एनआरओ नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर भी वार, कहा आपने 3-3 बार नवाज देखा, आप बताएं ये कितना सच्चा नवाज है। मुस्लिम लीग और पीटीआई ने तकसीम की सियासत मुसल्लत की, अगर हमने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से इंतखाबी मंशूर और नारा चुनो नई सोच को जारी, उजरत दुगनी करने, भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने, गरीबों और किसानों और मजदूरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का वादा। मंशूर के मुताबिक मजदूरों को कार्ड से बच्चों की स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट की सहूलत मिलेगी। किसानों को खाद पर सब्सिडीज और फसलों की इंश्योरेंस हासिल होगी। स्कूल जाने वाले तमाम बच्चों को मुफ्त खाना मिलेगा। यूथ कार्ड से तालीम याफ्ता नौजवान मर्द और खवातीन को 1 साल तक वजीफा, जबकि वसीला हक प्रोग्राम से गरीब खवातीन को छोटे कर्जे देने का भी मंशूर में ऐलान। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सोच समझ कर वोट देने का मशवरा दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ ने मंसूबा बना लिया है कि केपी को कैसे तरक्की देना है। क्या ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन एबटाबाद का हक नहीं? क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदा रहना है या पंजाब की तरह तरक्की करना है? एबटाबाद में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी और पीटीआई को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, एक जमात की जिस सूबे में 15 साल हुकूमत रही, वहां स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के बजाय मवेशी बंधे हुए हैं। दूसरी जमात 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान रही, उसने अपना मंशूर तक पेश नहीं किया। नवाज शरीफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं का बयान देने पर अवामी नेशनल पार्टी और पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल। एएनपी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान समर बेलोर ने कहा है कि नवाज शरीफ अपने अल्फाज वापस लें। ये लोग किस मुंह से यहाँ कर वोट मांगेंगे? हुकूक से इनकार पर अब्दुल वली खान ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद से निकलने का ऐलान किया था। तर्जुमान पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर इसलिए गुस्सा है कि ये लोग उनके जाल में फंसने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमेशा हक का साथ देते हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि नवाज शरीफ ने सूबे का 10 साल तक सत्यानाश करने वालों को और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को बेवकूफ कहा है। साइफर केस में बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के वकला मुसलसल गैर हाजिर। अदालत ने सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए। मलिक अब्दुल रहमान बानी पीटीआई और हजरत यूनुस शाह महमूद कुरैशी की पैरवी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी को गुस्सा आ गया, सरकारी वकील सफाई की फाइल हवा में उछाल दी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद तल्ख कलामी। बानी पीटीआई ने कहा कि जज साहब ये क्या मजाक चल रहा है, जिन वकला पर एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे? मान न मान मैं तेरा मेहमान, इन घुसपैठियों को बाहर भेजें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। इससे तो साबित है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। जज ने कहा कि 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की। वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं जिनके केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में छोड़कर आए हैं। अदालत की जेल हुकाम को बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी के इनके वकला से फोन पर बात करवाने की हिदायत। केस में 9 गवाहों पर जिरह। बानी पीटीआर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से गवाहान पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी।
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ओपन एंड शट केसेस हैं, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके मुकदमात का ट्रायल रोज हो रहा है। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ मफरूर है, उसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। इंसानी हुकूक से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन उसको नहीं सुना जा रहा। सहाफियों ने सवाल किया, आप सदर मुमलिकत से इंसानी हुकूक की दरखास्त के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? बानी पीटीआई ने कहा कि आरिफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? सदर आरिफ अलवी का कहना है कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जामिया कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि कुरान में है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़ें। वो कहते कुछ है, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के अवाम की आवाज़ पूरे मुल्क में सुनी जा रही है, साजिश करने वालों को MQM ने नाकाम कर दिया। अजीजाबाद कराची में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि जब MQM ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गईं। MQM एक बार फिर कराची को उसी तरह आबाद करेगी जो उसका हक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया है। वो बिलावल को चैलेंज तो नहीं कर सकते, वो कदावर शख्सियत मोहतरमा बेनजीर के बेटे हैं, लेकिन वो बिलावल को दावत देते हैं, आए अब्बासी शहीद सिविल लियाकताबाद अस्पताल की इमरजेंसी देखें। बोले उन्हें मामूज सिवाय मेयर कराची के कोई नहीं बना सकता। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर 1000 अरब रुपए आते हैं तो 900 अरब 3-4 लोग खा जाते हैं। कहा शहर में जिसे राशन चाहिए बताइए, हम देंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क की मईशत जैसी 5 साल में जमीन पर आई ऐसी कभी नहीं हुई। वोट चोरी और धांधली करके साबिका हुकूमत को लाया गया था। शिकारपुर और कंदकोट में जलसों से खिताब। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि अगले 5 साल पाकिस्तान में रिकॉर्ड तरक्की के साल होंगे। तरक्की देखकर लोग कहेंगे कि हमने सही लोगों को वोट दिए। लोधरा में वकला से खिताब करते हुए कहा है कि लोधरा में 16 एकड़ जमीन पर 1 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि फैसले बंद कमरों के बजाय अवाम करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का ख्वाब छोड़ दें। बोनेर में जलसे से खिताब के दौरान कहा है कि बानी PTI आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अवाम वोट के जरिए मुखालिफिन से बदला लेंगे। अगर 8 फरवरी को अवाम को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की रैली। कारकुनों से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा है कि लोगों का जोश व खरोश बता रहा है कि नून लीग की हुकूमत आने वाली है। नून लीग की जंग महंगाई के खिलाफ होगी, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। रैली के दिल्ली दरवाजे पहुंचने पर कारकुनों की जानिब से आतिशबाजी, घोड़ों का रक्स पेश किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो मजदूरों और तलबा की आवाज थीं। वो और बिलावल अवाम की आवाज बनेंगे। कराची के इलाके मवाज गोट में रैली से खिताब करते हुए कहा कि तीर का निशान बहादुरों, मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों और गरीबों समेत अवाम का इंतखाबी निशान है। 8 फरवरी को अवाम की जीत होगी, पीपल्स पार्टी की जीत होगी। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि आजाद उम्मीदवार को वोट देना परवेज खट्टक को वोट देना है। आजाद उम्मीदवार बिकेंगे और लोटे तो जरूर बिकेंगे। बाज उम्मीदवारों को लोटा कहना भी लोटे की तौहीन है। 4 सदम इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि हम दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर हुए। 2013 के इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आला अदलिया समेत रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे करने के इल्जाम में 47 यूट्यूबर और सहाफ़ी FIA तलब। नोटिस जारी। 30 और 31 जनवरी तक FIA साइबर क्राइम सेंटर में पेश होने की हिदायत। शेखुपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल। जाँ बहक अफराद में शाह मोहम्मद, उनकी बीवी, बेटी और 8 साल का बच्चा शामिल।
हमले में एक खातून शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। गुलकार राहत फतेह अली खान की जानिब से अपने मुलाजिम पर जूतों और थप्पड़ों से तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुलाजिम नवीद हुसैन ने एक वीडियो बयान में कहा है कि राहत फतेह अली उसके उस्ताद हैं, उससे उनसे कोई शिकायत नहीं। जिस बोतल की बात हो रही है उस पर राहत फतेह अली खान के मुर्शद ने कुछ पढ़ा हुआ था, वो बोतल उनसे गुम हो गई थी। वीडियो वायरल करने वाले ने उसके उस्ताद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। राहत फतेह अली खान ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि यह उस्ताद और शागिर्द का आपस का मामला है। शागिर्द अच्छा काम करता है तो उसको उतना ही प्यार भी दिया जाता है। उन्होंने उसी वक्त अपने शागिर्द से माफी भी मांग ली थी। आज भागेगा कराची। पहली मरतबा आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन पाकिस्तान में हो रही है। इवेंट में 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर की फन रेस और रिले रेस शामिल हैं। मैराथन का आगाज सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से सुबह 7 बजे होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर लम्हा बलम्हा रनर्स के साथ होगा। फुल मैराथन जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। कराची मैराथन जियो सुपर पर बराह रास्त नशर की जाएगी। 57% पाकिस्तानियों का 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए जोश और खरोश की कमी का शिकवा। कहा कि 2018 के आम इंतखाबात जैसा माहौल नहीं, पहले से तैयारी और जोश और खरोश कम है। 14% अफराद का इख्तलाफ। कहा कि गुज़श्ता आम इंतखाबात से ज्यादा तैयारी और जोश और जज्बा मौजूद है। अलबत्ता 10% ने सियासी जोश और खरोश गुज़श्ता इंतखाबात जैसा होने का ही कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची में जहांगीर रोड, मार्टिन क्लीटन और पाकिस्तान क्वार्टर्स के तमाम मकीनों को नई इमारतों में मुंतकिल किया जाएगा। कोई बेघर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने कराची में पुराने सरकारी क्वार्टर्स की जगह बड़ी इमारतें बनाने के लिए सिंध हुकूमत के साथ MOU की मंजूरी दे दी। मुआहिदा वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स, महकमा बल्दियात सिंध और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दरमियान होगा। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 185 फलस्तीनी शहीद। आलमी अदालत इंसाफ से रुस्वा इसराइल की मदद के लिए बरतानिया भी सामने आ गया। कहा कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्ल कुशी के तौर पर नहीं लिए जा सकते। अमरीका की भी इसराइल को हल्लाशेरी। इसराइल पर हमले का इल्ज़ाम लगाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा की फंडिंग रोक दी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली ने भी अमरीका के पीछे पीछे उनरवा की फंडिंग बंद कर दी। फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी ने कहा है कि फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी को ख़तरात लाहक हो गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील पा गया। मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदे पेट्रन के नामजद करना है। रीजनों में आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा मुराद जमात, लाड़काना और भावलपुर, जबकि डिपार्टमेंट्स में सुई नॉर्दर्न गैस, स्टेट बैंक, गनी ग्लास और PTV शामिल है।